चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे मैट्रिसेस। तो पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस क्या होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m इंटू n ऑब्जेक्ट्स इन m रोज एंड n कॉलम। तो इसमें देखा जाए तो m रोज का मतलब ये r1 r2 RI RM, तो ये रो हो गए, ऊपर से नीचे सारे रो हो गए। और कॉलम क्या हमारा C1 C2 CJ CN, तो ये हमारे कॉलम हो गए। यानी कि वर्टिकल लाइन हमारी कॉलम हो जाती है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारे रोज हो जाते हैं। और मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर ABCD से, और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं स्मॉल ABCD, जो भी लिख सकते हैं, और सफिक्स लगाते हैं I, J। तो AIJ क्या है? AIJ का मतलब है ith और jth एलिमेंट। और ith jth एलिमेंट का क्या मतलब हो गया कि ith रो एंड jth कॉलम। जैसे अगर मैं बोलूँ A11 मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A19 फर्स्ट रो एंड कॉलम। इसी प्रकार से अगर 21 बोलूँ A21 तो 8 सेकेंड रो 1 कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A2n सेकेंड रो एंड कॉलम। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है वो कितने बाई रो की है? m रो और n कॉलम। तो इसको हम लोग लिखते हैं m/n, और ये m/n ही जो है ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने लायक है कि मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करें या उसका ऑर्डर बोलें, या कोई हमसे पूछता है कि राइट द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, तो ये एक जनरल प्रैक्टिस है कि हम लोग इसको पहले रो बोलते हैं फिर कॉलम। सो मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंट एज रो बाई कॉलम, नॉट कॉलम बाई रो। तो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं कि हमारे पास अगर m रो है n कॉलम है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में कितने हो जाएंगे? m इंटू n। तो एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। मान लो कि एक मैट्रिक्स है जिसके 6 एलिमेंट है, तो हम लोग को टोटल देखना है कि कितने अरेंजमेंट उस 6 एलिमेंट से हो सकते हैं। मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट ऑफ एनी गिवन डाटा। तो मान लो 6 एलिमेंट है, उनको मुझे अरेंज करना है। तो हम लोग किस टाइप की मैट्रिक्स बना सकते हैं? 2/3 बना सकते हैं। 2/3 का मतलब 2 इंटू 3 6, तो 6 एलिमेंट। तो ये हमारे हो गए 2/3 मैट्रिक्स। R1 R2 दो रो और C1 C2 C3 3 कॉलम। तो यहाँ पे अब मैंने जैसे बताया था कि रो इंटू कॉलम ही हम लोग शो करते हैं। सिमिलरली हमारा हो गया 3/2, तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। 3/2 का क्या मतलब हो गया? 3 रो और 2 कॉलम। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? 3 रो R1 R2 R3 और कॉलम C1 एंड C2। सिमिलरली हम इस मैट्रिक्स हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 1, क्योंकि 6 इंटू 1 6, तो यानी कि 6 रो R1 R2 R6 एंड ओनली 1 कॉलम। और इसका रिवर्स हो सकता है हमारा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/6 मीन्स 1 रो एंड 6 कॉलम्स। इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। तो जितने भी एलिमेंट हों उस एलिमेंट्स का हम लोग फैक्टर निकालते हैं, और जो दो फैक्टर्स में जो 2 मल्टीप्लिकेशन होते हैं वही हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो जाता है। अब अगला है रिप्रेजेंटेड ऑफ गिवन डाटा इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि कोई भी अगर गिवन डाटा है तो उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई स्कूल है, अपना स्कूल नाम से, जिसमें 3 क्लास है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3। और क्लास 1 में 5 गर्ल्स 7 बॉयज़ हैं, क्लास 2 में 6 गर्ल 4 बॉयज़, क्लास 3 में 8 गर्ल्स 2 बॉयज़। तो अब ये डाटा अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर ये दे सकते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ 2 कैटेगरी हो गई, क्लास 1 2 3 3 कैटेगरी हो गई। तो गर्ल्स बॉयज़ एक कैटेगरी और क्लास की जो है दूसरी कैटेगरी। तो और इसमें हमारे 2 हैं और उसमें 3 है, यानी गर्ल्स और बॉयज़ 2 और क्लास 1 2 3 3। तो इसको हम लोग 2/3 मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3/2 के मैट्रिक्स फॉर्म में भी। तो मान लो हम लोग इसको 2/3 के फॉर्म में लिखते हैं। तो 2/3 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हमारा रो हो गए 2 और कॉलम हो गए 3। तो 2 रो में क्या क्या है? गर्ल्स एंड बॉयज़। और कॉलम में क्या है? क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3। और जैसे यहाँ पे एलिमेंट देखें A11,
A11 क्या है हमारा 5, तो 5 का क्या मतलब है यहाँ पे A11 यानी कि गर्ल्स है ऑफ क्लास 1, और यहाँ पे देखो क्या है ना हमारा 5 गर्ल्स इन क्लास 1। मान लो अगर ये एलिमेंट हम देखें, ये एलिमेंट हमारा क्या है A2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22, तो A22 यानी कि बॉयज़ है, किस क्लास के हैं, क्लास 2 के, तो ये 4 बॉयज़ इन क्लास 2। अब अगर ये देखें हम लोग तो ये OA23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में अगेन क्या है, बॉयज़ हैं, किसके हैं, क्लास 3 के हैं, तो 2 बॉयज़ क्लास 3। सिमिलरली हम लोग इसको 3/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 रोज एंड 7 कॉलम। अब इस केस में क्या हो जाएगा, रो जो है हमारी क्लासेस में कन्वर्ट हो जाएंगी और कॉलम जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। केवल ये एक सिंबल है नोटेट करने का कि 2/3 3/2 किसी भी हम लोग पैटर्न में नोट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग कंप्यूटर में कैलकुलेशन या किसी को बताना हो वो कि अरेंजमेंट डाटा देना हो शॉर्ट में लिख के, जैसे कि ये अगर हम लोग डाटा दे दें, मैं पूछूं कि क्लास सेकंड में कितनी गर्ल्स हैं, तो वो देखेगा क्लास सेकंड और यहाँ से देखेगा गर्ल्स बता देगा 6। मैं बोलूँ क्लास थर्ड में कितने बॉयज़ हैं, क्लास 3 बॉयज़ सेकंड मीन्स 2। तो ये एक रिप्रेजेंट करने का अच्छा तरीका है मैट्रिक्स और सॉल्व करने के लिए भी। आगे हम लोग कैलकुलेशन भी देखेंगे कि मैट्रिक्स से कैसे हम लोग इजीली कैलकुलेट करते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये एक मैट्रिक्स है ए जिसमें एलिमेंट है 2 0 9 -3 1 4 1 -7 5। आप लोगों ने देखा कि मैंने जब मैट्रिक्स को पढ़ा तो मैंने रो वाइज पढ़ा 2 0 9, मैंने 2 -3 1 नहीं पढ़ा। मैं पढ़ सकता हूँ 2 -3 1 0 1 -7 9 4 5, लेकिन ये गलत हैबिट है। ठीक है, नॉर्मल जो हम लोग की हैबिट होती है वो रो वाइज ही हम लोग पढ़ते हैं और बोलते भी हैं रो बाई कॉलम्स। अब इस मैट्रिक्स में हम लोग को एग्जांपल में क्या क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स विच पोजीशन एंड ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स फॉर्म। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से रो और कॉलम के फॉर्म में लिख सकते हैं, R1 R2 R3 C1 C2 C3, केवल डिनोट कर दिया। अब ये मैट्रिक्स में कितने 3 रो 2 और 3 कॉलम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3/3। तो ये 3/3 क्या है, यही हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, दैट इज 3/3। अब 3/3 यानी कि 3 × 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 9। अब सारे एलिमेंट क्या हो गए A11 2 A12 0 A13 9, सिमिलरली A21 -3 A22 1 A23 4 A31 1 A32 -7 A33 5। ये हमारे एलिमेंट्स हो गया। अब अगर लास्ट क्वेश्चन है पॉसिबल मैट्रिसेस फॉर्म, तो 9 एलिमेंट को हम लोग किस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं 3/3 और 1/9 और 9/1। तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्सेस हैं। अब मान लो एक लास्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, कि कैसे हम लोग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं यूजिंग गिवन डाटा। मान लो हमें एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 2/4, ऑर्डर गिवन है 2/4 और Aij एलिमेंट है, और Aij का जो सिंबल है वो क्या है I+j, यानी कि ये कह रहा है कि Aij जो भी एलिमेंट है वो क्या है सम ऑफ I+j है। तो हमें ये मैट्रिक्स बनानी है। अब इसमें देखो तो मैट्रिक्स कितने की है 2/4, और पहले हम लोग रो लेते हैं फिर कॉलम, और रो क्या है I, कॉलम क्या है j। इसका मतलब क्या है कि I हमारा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 1 से 2, और j कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 1 से 4। तो हमारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे A11 A12 A13 सिमिलरली A24। A11 मीन्स 1 + 1 2, A12 मीन्स 1 + 2 बिकॉज हमारा एलिमेंट क्या है I+j। सिमिलरली A23 क्या है 2 + 3, A24 2 + 4। तो हमारे सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी A = A11 12 13 14, अरेंज कर देंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, फिर उसमें ये सारे डाटा लिख देंगे। तो ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स हो जाएगी जिसको हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये 2 तरीके हैं रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट में। अगर उनमें कोई रिलेशन है, मतलब एलिमेंट्स में अगर कोई रिलेशन है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर रिलेशन नहीं है तो फिर हमें एलिमेंट ही लिखने पड़ेंगे। एक और एग्जाम्पल सिमिलर एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमें मैट्रिक्स बनानी है Aij
3/2 यानी कि 3 रो 2 कॉलम, और रिलेशन क्या दे रहा है, ए आई जे इक्वल टू आई इंटू जे। तो अब 3 रो 2 कॉलम में मीन्स आई कहाँ से वेरी करेगा, 1 2 3 और जे 1 2 2। तो हमारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, A11 1 इंटू 1 1, A12 1 इंटू 2 2, सिमिलरली A21 2 2 3 1 3 2। तो हमारी फाइनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए हमारे एलिमेंट शो करेंगे A11 1 2 2 1 2 2, और इसमें फिर हम लोग इनकी वैल्यू रख देंगे। तो ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स है। इसी तरीके से कोई भी गिवन डाटा क्यों ना हो, उससे हम लोग अपनी मैट्रिक्स निकाल सकते हैं।